नाज़रीन, ये थी सुर्खियां। बुलेटिन में खबरें अब तफसील से। सबसे पहले आपको बता दें कि दहशतगर्दाना तंजीम जैश ए मोहम्मद मोबाइल ऐप के जरिए हिंदुस्तान पर हमले की साजिश रच रहा है। एनआईए ने पुलवामा हमले की जांच में बड़ा इंकशाफ किया है। जी मीडिया के पास एनआईए के दस्तावेज है, जिसमें एनआईए ने पता लगाया है कि जैश टेक्स्ट नाउ नाम के मोबाइल ऐप से अपने दहशतगर्दों के राब्ते में रहता है और इसी ऐप के जरिए मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ ने पुलवामा हमले के लिए दहशतगर्दों को हिदायत दी थी। जी मीडिया के पास पुलवामा हमले की साजिश के दौरान दहशतगर्दों की बातचीत की पूरी डिटेल मौजूद है, जिससे साफ पता चलता है कि सरहद पार से पाकिस्तान ने किस तरह पुलवामा हमले की साजिश रची। तो वो तमाम दस्तावेज मौजूद हैं जी मीडिया के पास, जिनसे मालूम होता है कि सरहद पार से पाकिस्तान ने किस तरह पुलवामा हमले की साजिश रची थी। इस खबर की तफसील आपको बता दें कि दहशतगर्दाना तंजीम जैश ए मोहम्मद मोबाइल ऐप के जरिए हिंदुस्तान पर हमले की साजिश रच रहा है। एनआईए ने पुलवामा हमले की जांच में ये बड़ा इंकशाफ किया है। जी मीडिया के पास एनआईए के दस्तावेज मौजूद हैं, जिनमें एनआईए ने पता लगाया है कि जैश टेक्स्ट नाउ नाम के मोबाइल ऐप से अपने दहशतगर्दों के राब्ते में रहता है। पुलवामा अटैक में इन्होंने टेक्स्ट नाउ ऐप का इस्तेमाल किया था। टेक्स्ट नाउ ऐप में जो है आपको एक मोबाइल नंबर दिया जाता है जो कि अवेलेबल मोबाइल है, और फिर काफ़ी मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो एट वन टाइम यू कैन सेंड मैसेजेस टू ऑल दीज मोबाइल विच आर इनक्रिप्टेड। ओके, उनको हैक करना बड़ा मुश्किल है। दूसरे ऐसे सिस्टम हैं जिनमें आप वॉइस कम्युनिकेशन करते हैं, टेलीफोन वगैरह, जैसे टेलीग्राम ऐप है, उसमें आप जो है वॉइस मैसेज भेजते हो तो जो वॉइस मैसेज जाएगा वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है कि आपका जैसे मैसेज दे दिया गया है तो वो जो है थोड़ी देर में, घंटों में या दिन में, डिपेंडिंग ऑन हाउ कितने समय के बाद आप चाहते हो डिलीट हो जाए, तो वो जो है अपने आप डिलीट हो जाएगा। और श्रीनगर में हबाक चौक पर दहशतगर्दों ने सीआरपीएफ की एक पोस्ट पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। हालांकि हमला नाकाम रहा और ग्रेनेड पोस्ट की जगह रोड के दूसरी तरफ फटा। इस हमले में 2 मकामी शहरियों के जख्मी होने की खबर है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में हब्बक इलाके में अभी एक ग्रेनेड विस्फोट हुआ है। हम ठीक उस स्पॉट पर खड़े हैं जहां पर वो ग्रेनेड जो है गिरा है और यहाँ इसका विस्फोट हुआ है। दरअसल यहाँ पर 115 बटालियन सीआरपीएफ की एक पिकेट है जिसको निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। आप देखिए, ये वो पिकेट है जहाँ पर ग्रेनेड मिलिटेंट्स ने दागना चाहा था, लेकिन वो निशाना चूक गया और वो इस जगह पर उसका विस्फोट हुआ। इसमें बताया जा रहा है कि 3 जो नागरिक हैं वो घायल हुए हैं, उन्हें हॉस्पिटल लिया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। माइनर इंजरी बताई जा रही है, लेकिन पिछले 1 सप्ताह में हम देखें श्रीनगर में ये दूसरा ग्रेनेड विस्फोट है। पहला ग्रेनेड जो 4 तारीख को कावडारा इलाके में दागा गया था मिलिटेंट्स द्वारा, जिसमें एक व्यक्ति जो है घायल हुआ था और कई गाड़ियां वहां क्षतिग्रस्त हुई थी। लेकिन यहाँ राहत की बात यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की पिकेट पे ये ग्रेनेड जो है नहीं फटा और कोई भी जो सुरक्षा बल हैं इसमें हताहत नहीं हुए, लेकिन सिविलियन 3 ज़रूर इसमें इंजर्ड हुए हैं। 1 सप्ताह के भीतर 2 ग्रेनेड विस्फोट का होना कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि मिलिटेंट्स अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं कि श्रीनगर में हमारी मौजूदगी है। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा बलों ने हर तरफ नाकाबंदी कर रखी है, उससे मिलिटेंट्स को अपनी कार्रवाइयाँ करने में काफ़ी दुश्वारियाँ हो रही हैं और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो बहुत ही टाइट कर दिया गया है। श्रीनगर सहित पूरी कश्मीर घाटी में है। यही कारण है कि मिलिटेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है कोई भी गतिविधि अंजाम देना। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, हबक, श्रीनगर। श्रीनगर में डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए बीजेपी के जिला सदर आरिफ राजा ने श्रीनगर म्यूनिसिपैलिटी में अपनी पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर आरिफ राजा के साथ बीजेपी के दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडर अली मोहम्मद मीर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हम लोगों की खिदमत करेंगे। वहीं आरिफ राजा ने उम्मीद जाहिर की कि अगर वो कामयाब होते हैं तो उनकी पहली कोशिश रहेगी कि लोगों के मसाइल हल कर सकें और शहर की तरक्की के लिए काम किया जाए। जो हमारे पड़े हुए डेवलपमेंट काम यहाँ पे है, हम आज भारतीय जनता पार्टी के एज ए डिप्टी मेयर फॉरम मैंने भर दिया है, तो इंशाल्लाह हम कामयाब होके आ जाएंगे और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इस तरीके से हम
फूले यहाँ पे, तो ये हम आपको आश्वासन देते हैं। आपको शायद पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही मोटिव है कि डेवलपमेंट। हमारा जो डिप्टी मेयर बनने वाला इंशाल्लाह बन जाएगा तो एक ही मोटिव रहेगा, जो भी यहाँ अधूरा कोई भी काम रह गया आज तक उस काम को पूरा करना और हर एक व्यक्ति को राहत पहुँचाना, ये हमारा मोटिव है। बड़गाम के खान साहिब इलाके में सैकड़ों लोगों ने MLC सैफुद्दीन की रिहाई की मांग करते हुए मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि सैफुद्दीन की सेहत ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें रिहा किया जाना चाहिए ताकि वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। और जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों से जारी बारिश और बर्फबारी के बाद कल से मौसम में सुधार होना शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब 11 जनवरी तक मौसम इसी तरह खुश्क रहेगा और इस वक्त श्रीनगर के लिए जाने वाली गाड़ियों को जम्मू के नगरोटा, उधमपुर के जखैनी में रोका गया है। हालांकि पिछले 2 दिनों से जारी बारिश और बर्फबारी की वजह से एक बार फिर सर्दी बढ़ गई है। श्रीनगर में रात का सबसे कम टेम्परेचर -0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 3 दिनों से कश्मीर घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी से आज लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है। हल्की धूप जरूर खिली है, लेकिन आज भी अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो तापमान हर जगह 0 से नीचे ही रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में -0.5 रिकॉर्ड किया गया। पहलगाम की बात करें तो वहाँ -7, गुलमर्ग की बात करें तो -6। वहीं अगर लेह और द्रास की बात करें तो वहाँ भी तापमान जो है 0 से नीचे ही दर्ज किया गया। जो बर्फबारी हुई है, पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है और अब जो है बर्फीली हवाएं इन पहाड़ों से चल रही है, उनसे मौसम बहुत ही ठंडा हुआ है और दिन का तापमान जो है वो सामान्य से करीबन 3 डिग्री नीचे चल रहा है। कपन बिल्कुल महसूस हो रही है और इन्हीं जो बर्फीली हवाएं हैं जो कश्मीर घाटी से चलते हुए पूरे उत्तर भारत में जो है ठंड का प्रकोप बढ़ा रही है। और आज हम बात करें तो कश्मीर घाटी से लेकर दिल्ली तक हर जगह बहुत ही ज़्यादा ठंड है। कई जगहों पर बारिश हो रही है, लेकिन कश्मीर घाटी में आज जो है बर्फबारी रुक गई है। हल्की धूप ज़रूर खिल रही है, लेकिन बर्फीली ठंडी हवाओं के कारण ठंड बहुत ज़्यादा है और मौसम विभाग के मुताबिक आज देर रात तक मौसम का ऐसा ही मिजाज बना रहेगा। कल से मौसम में सुधार हो सकता है। कैमरामैन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। वहीं जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में शदीद बर्फबारी की वजह से बनिहाल और काजीगुंड के बीच जवाहर टनल 2 दिन से बंद पड़ी है। रामबन और बनिहाल के बीच चट्टानें खिसक जाने से रास्ता बंद हो गया है। इसके चलते माल लेकर जाने वाले ट्रक जहां तहां रास्ते में फंसे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक 500 पैसेंजर गाड़ियां और ट्रकें रास्ते में रुकी हैं। मौसम खराब होने की वजह से बर्फ हटाने के काम में परेशानी पेश आ रही थी। अब तेजी से रास्ता साफ किए जाने का काम जारी है। रामबन में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी बारिश थमने के बाद से लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे पर गिरे मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। फिलहाल हाईवे में मरम्मत के कामों की वजह से बंद रखा गया है। मलबा हटते ही ट्रैफिक महकमा हाईवे पर फंसे गाड़ियों को निकालना शुरू करेगा। कल बर्फबारी जो है जेटी पे तकरीबन 1 और 1.5 फीट के बीच में थी। इसके बाद जो है रोड को हमें पूरे दिन क्लियर करते रहे, लेकिन ये बार बार जो सर्दी की वजह से बर्फ जम रही थी। हमने कल एक अटेम्प्ट किया, अराउंड 50 हैवी मोटर व्हीकल्स और 100 के आसपास लाइट मोटर व्हीकल्स हमने क्रॉस किए, लेकिन काफ़ी समस्या आने लगी। फिर हमें थोड़ी देर के लिए गाड़ियां रोकनी पड़ी। रात को कुछ गाड़ियां वापस करके 800 के आसपास लाइट मोटर व्हीकल्स हमने यहाँ पे रोकी हुई है बनियाल में। अभी जस्ट नाउ रोड थ्रू हुआ है और हमने गाड़ियाँ छोड़ी हैं, लेकिन बर्फबारी अब दोबारा स्टार्ट हो गई है। तो लेट अस सी, हमारी कोशिश है कि ये गाड़ियाँ हम 1 बजे से पहले हम इनको कश्मीर वाली साइड जो है क्रॉस करने की कोशिश करें। हमारा तो यही रिक्वेस्ट होगी लोगों से कि वेदर फोरकास्ट देख के अपना यात्रा जो है वो प्लान करें। आप एकदम जो है अपना यात्रा प्लान करके बाई रोड ना निकलें, क्योंकि काफ़ी सारी समस्या जो जेटी से लेके CNT इन 2 टनल्स के बीच में आती हैं। लैंडस्लाइड जोन्स हैं, पंठियाल एरिया है, देन मोमपसी है, आगे भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं। तो अपना जो टूर जो है कुछ दिनों के लिए आगे स्थगित करें, ये हमारी रिक्वेस्ट होगी आपके मीडियम।